हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बीए पार्ट 2 थर्ड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्लास लेने जा रहा हूँ। ये क्लास मैं वीडियो टीचिंग के माध्यम से ले रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि डिग्री पार्ट 2 ऑनर्स एवं सब्सिडियरी के छात्र भी मेरी इस वीडियो टीचिंग ऑनलाइन टीचिंग से लाभान्वित होंगे। समाज हमें अधिकार प्रदान करता है और उसके बदले हमें समाज का ऋण चुकाना पड़ता है। ये ऋण ही हमारे कर्तव्य है। इस संबंध में लॉस्की ने कहा है कि जब तक मैं बदले में समाज को कुछ न दूं, तब तक मुझे समाज से कुछ सुख सुविधा हासिल प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। आधुनिक काल में विश्व के संविधानों में साधारणतः कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं होती। आज विश्व में बहुत कम संविधान हैं जिनमें ऐसा प्रावधान होता है। प्राचीन काल की स्थिति इससे ठीक विपरीत थी। उन दिनों अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर बल दिया जाता था। उस समय मान्यता यह थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो अधिकार स्वतः सुरक्षित रहेंगे। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक की पूर्ति के लिए दूसरे का पालन आवश्यक है। कर्तव्यों की दुनिया में ही अधिकार का महत्व है। अगर अधिकार का उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास है तो कर्तव्य का उद्देश्य नागरिकों में कर्तव्य की भावना उत्पन्न करना है। अतः मानव अधिकारों पर बल देना अनावश्यक है। यदि कर्तव्यों का निर्वाह न हो तो जब हमारे संविधान का निर्माण किया गया तो केवल अधिकारों की ही चर्चा की गई। इसका मूल कारण यह था कि संविधान निर्माताओं ने यह समझा कि जब नागरिकों को अधिकार प्रदान कर दिए जाएंगे तो अधिकार के साथ साथ उनमें कर्तव्य की भावना भी आ जाएगी। परंतु भारतवर्ष में ऐसा नहीं हुआ। भारतवर्ष के नागरिकों में पृथकारी और क्षेत्रीय प्रवृत्तियां कार्यरत रहीं। अतः नागरिकों में कर्तव्य की भावना उत्पन्न करने के लिए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के चतुर्थ भाग के बाद चतुर्थ अ तथा एक नई धारा 51A जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। अतः प्रिय छात्रों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन वर्तमान में एक कर्तव्य और बढ़ाया गया है। इस तरह से वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार हैं। पहला, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के उच्च आदर्शों को धारण करे तथा उसका पालन करे। तीसरा, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करे। चौथा, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए तैयार रहे। पांचवा कर्तव्य, भारत के सभी नागरिकों में समरसता और समान बंधुत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरोध हो। पांचवा, राष्ट्र की समन्वित संस्कृति का महत्व समझे और उसका संरक्षण करे। छठा,
प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें। 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 10वां, सभी दिशाओं में वैयक्तिक और सामूहिक उत्कर्ष का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करें। और 11वां, मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक माता पिता का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे जो 14 वर्ष की आयु तक के हैं उन्हें अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त कराएं। प्रिय छात्रों, इस तरह से हम सभी भारतवासियों को 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं जो सभी के लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद।